आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 2026-27 की पेश की गई बजट के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं MBA दिलीप सिंह और मैं हूं दिलीप सिंह। यह बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं बल्कि बताता है कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकार को किस दिशा में ले जाना राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। इस बजट में महिलाओं, छात्रों, युवाओं, शिक्षक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2031 तक राज्य को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सवाल यह है कि क्या यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा और आम जनता को इस बजट से क्या फ़ायदा होगा। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट की सबसे चर्चित घोषणाओं को, जो सीधे महिलाओं और परिवार से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्नन सीरथिटम नामक योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र दुल्हनों को विवाह के समय 8 ग्राम का एक सॉवरन गोल्ड का सिक्का और रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 1812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सरकार का मानना है कि यह योजना आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों के परिवारों को विवाह के लिए समय पर सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा थाई मामन थंग मेरिथियम थीटम योजना के तहत सरकारी योजना अस्पतालों में जन्म लेने वाले नौजवान बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। इस योजना से स्पष्ट है कि सरकार महिलाओं और परिवार को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और बात करते हैं शिक्षा और युवाओं की। किसी भी राज्य का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है और शायद यही कारण है कि इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व दिया गया। शिक्षा विभाग को 44,000 करोड़ रुपया से अधिक का प्रावधान किया गया। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि राज्य सरकार शिक्षा को किस आधार पर ले जाना चाहती है और कितना महत्व देती है। राज्य कॉलेजों के छात्रों के लिए वेटरी वैनिटी थीटम के तहत उपहार में लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपया रखे गए हैं। इसके अलावा स्कूली छात्रों को साइकिल, हेलमेट और अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसकी शिक्षा आसान हो सके। दोस्तों, आज के दौर में केवल किताब ही नहीं बल्कि तकनीकी के दौर है, इसलिए इस बजट में सबसे दूरदर्शी कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर फोकस। सरकार ने वर्ष 2031 तक लगभग 5 लाख युवाओं को AI और आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। सोचिए, जब दुनिया AI की तरफ बढ़ रही है, ऐसे समय में यदि लाखों युवा AI मशीन लर्निंग की नई तकनीक को प्रशिक्षित हो तो तमिलनाडु न केवल भारत बल्कि दुनिया के बड़े टेक्निकल केंद्र के रूप में शामिल हो सकता है। यही वह निवेश है जो भविष्य के रोजगार, स्टार्टअप और आर्थिक विकास का आधार बन सकता है। और बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति उसकी सड़क, परिवहन और कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। इसलिए सरकार ने सड़क और राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपया से अधिक का प्रावधान किया। बेहतर सड़क केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश को की बढ़ावा देती है। इसलिए चेन्नई के लिए एक नया मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है ताकि आने वाले वर्षों में शहर को अधिक आधुनिक, व्यवस्थित और निवेश के अनुकूल बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं में AI आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और तेज हो सके। अब बात करते हैं खेल और सांस्कृतिक और सामाजिक योजनाओं के बारे में। राज्य को एक नया ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सके। पहली बार हज यात्रा करने वाले लोगों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 35,000 रुपया कर दी गई है। लोक कला और संस्कृति विरासत के लिए संरक्षण के लिए भी विशेष बजट रखा गया ताकि तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनी रहे। अब सवाल उठता है कि इस बजट में सबसे बड़ी ताकत क्या है। मेरे अनुसार इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि यह केवल वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की भी बात करता है। एक तरफ महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को कल्याणकारी योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा, AI, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के लिए बड़ा निवेश है। लेकिन हर बजट की तरह इसमें के सामने भी कुछ चुनौतियां भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है इतनी बड़ी बजट सामाजिक योजनाओं को, सब्सिडी कार्यक्रम और वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर भारी पड़ सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्याणकारी योजनाओं के
साथ साथ रोजगार, निवेश और उद्योग की वृद्धि भी जारी रहे। यदि विकास की गति बनी रही और एआई शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश सही परिणाम देता है तो तमिलनाडु का 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वास्तविकता बन सकता है। बजट और वित्तीय स्थिति के मुख्य आंकड़े। कुल बजट आकार, व्यय लगभग 4.67 लाख करोड़ अंतरिम और संशोधित अनुमानों के अनुसार। प्रत्यक्ष बकाया कर्ज लगभग 10.98 करोड़। कुल वित्तीय देनदारियां यानी कि राज्य पर कुल कर्ज, पीएसयू कर्ज सहित लगभग 13.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा 1,21,819 करोड़ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बजट महिलाओं की सशक्तिकरण, छात्रों की शिक्षा, युवाओं के लिए कौशल विकास, एआई, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर आधारित एक महत्वाकांक्षी बजट नजर आता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी बजट को असली परीक्षा उसकी घोषणा नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में होती है। दोस्तों, आपको तमिलनाडु का बजट 2026-27 की कौन सी घोषणा सबसे ज़्यादा पसंद आई? क्या मुफ्त लैपटॉप योजना, या एआई में 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, या क्या महिलाओं और परिवार के लिए की गई योजनाओं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया बड़ा निवेश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमबीए दिलीप सिंह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं हूं दिलीप सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और नए विश्लेषण के साथ।